हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे अमेजिंग सेशन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के हम लोग इस सुंदर से अमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। बहुत ही एक अमेजिंग सेशन आज का पढ़ा जाएगा, जिसमें यह आपको पता है कि ऑर्गेनिक का बैकबोन यही है। यह नहीं हमको आएगा तो ऑर्गेनिक कभी भी नहीं आएगा। यदि आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शन को समझना है तो जियो से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस साथ ही साथ इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 कम से कम आ जाएगा। जेई एग्जाम हो या नीट हो, मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे आएगा, ये कन्फर्म है। तो आज क्या हम लोग इस सुंदर से अमेजिंग सेशन में आइए स्टार्ट करते हैं लोग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं लोग, इसका रीजन क्या होगा और कैसे होता है, फिर पता चले कितना टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन होगा। तो इसको हम लोग कैसे क्या क्या करके पढ़ा जाएगा और कितना टाइम लगने को है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग सीखा जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है लोग, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जनरल सा टर्म होता है, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे लोग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पढ़ेंगे लोग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट। इस लेसन में हम लोग क्या देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है और वह जो ट्रांसफर होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उसका इफेक्ट कंपाउंड्स पे क्या पड़ता है, उसी के बारे में इस लेसन में हम लोग अच्छे से डील किया जाएगा। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथ एक्सेप्टिंग डोनेटिंग ग्रुप 2 तरह से कहा जाता है। तो EWG और EDG ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है 2 तरह से होते हैं, यह 2 टाइप्स का होगा। एक को हम लोग ऐसे क्या कहते हैं लोग, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है टेम्परेरी। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफर इफेक्ट होता है यह 2 टाइप्स का होगा। एक तो क्या होता है, परमानेंट होता है, और एक टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब हमको कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए, परमानेंट जो इफेक्ट होगा 3 टाइप्स का हमको मिलेगा। एक को हम लोग तो कहेंगे लोग इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि जस्ट अभी स्टार्ट भी किया जाएगा। दूसरा होगा रेजोनेंस, और इसी को हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं लोग। और थर्ड नंबर मिलेगा हाइपर कंजुगेशन। यह तीनों क्या कहलाएंगे, परमानेंट इफेक्ट कहलाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है परमानेंट शिफ्ट होगा। और कैसे तीनों में अपने हम अप्लाई करेंगे लोग, तीनों को 1 बाई 1 करके बहुत अच्छे से सीखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जो टेम्पोररी इफेक्ट होगा 2 टाइप्स का होगा। एक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक होगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो यह 5 टाइप्स के हम लोग हेल्प से, या 5 टॉपिक के हेल्प से हम लोग सीखा जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट्स होता है वह कैसे इफेक्ट करता है, और इससे प्रॉफिट क्या है, इससे लॉस क्या है। आखिर हम लोग पढ़ने से कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, बिना प्रॉफिट का तो हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं लोग। तो इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने को है, यह सब हम लोग इसमें सीखते हैं लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सर कितना टाइम इसको पढ़ने में लग सकता है। देखिए, यह जो टॉपिक हमारे सामने दिखाई दे रहा है GOC, जिसका नाम है, ऐसे क्या कहते हैं, सब लोगों का अपना अपना पढ़ाने का यार स्टाइल है। आप उनका एक ही कंसेप्ट है, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। क्योंकि यार क्या जरूरी है, जिसमें एक लोग खाते खाते मरते हैं, लोग बिना खाए हुए मरते हैं लोग। तो खा के मरने से तो बेहतर है कि बिना खाए हुए मरो यार। खाओ तो अच्छा खाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो इसीलिए हमारा यार एक ही को मानना है कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे लोग, ताकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो हम पूरा इजीली बिना देखे हुए आसानी से हम लोग बना दें। ऐसा ना हो कि पूरा हम लोग GOC तो पढ़ ले लो, इसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हाथ खड़ा कर दे लो, सर नहीं बनने को है। ऐसा आप उनके साथ नहीं होगा।
तो इसीलिए हम लोग अच्छे से पढ़ने के लिए प्रक्ष इसको पढ़ने में 20 to 25 लेक्चर लगेगा। और आप वादा करते हैं कि ऐसा जीओसी का कोई टॉपिक नहीं हो जो आपसे ना बने क्वेश्चन। कहीं से क्वेश्चन है जिस पे लिख दिया गया बस 11th एंड 12th लिखा हो जे नीट, आपको ऐसा कोई भी बुक मिल जाए आप उससे क्वेश्चन बनाइए आप 20 से 25 लेक्चर देखने के बाद, और क्वेश्चन ना बने तो फिर वहाँ कमेंट्स में जो चाहे कर देना है। 100% वादा है कि 20 से 25 लेक्चर में आपको जीओसी से कैसा भी क्वेश्चन आएगा 100% बनेगा, जिसमें हम लोग जीओसी में आप 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लोग। अब देख कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार जीओसी मतलब जनरल केमिस्ट्री बना देते हैं लोग, जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं लोग, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते हैं लोग, सिग्मा पाई काउंट करने के लिए बताते हैं लोग, यह सब यार उसको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको जीओसी नहीं पढ़ते हैं लोग। याद है जीओसी मतलब जनरल केमिस्ट्री नहीं होता है, इसके बीच में ओ भी आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। मीन्स इसके बीच में हम लोग 5 या टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं लोग। अपन एक अलग से आपको इसमें बताएंगे जो जीओसी से रिलेटेड टॉपिक होता है। एक तो एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे लोग इसी के बीच में, और जीओसी जब कंप्लीट होगा तो वहां आपको बताएंगे टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यह दोनों जीओसी से रिलेटेड टॉपिक है, जीओसी से लिंक्ड टॉपिक है। तो इसीलिए जीओसी के बीच में इसको पढ़ा जाएगा एरोमेटिसिटी को, और टॉटोमेरिज्म को जीओसी के जस्ट बाद में पढ़ा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस लाइन बाय लाइन आप लेक्चर देखते चले लो, मजा अब तो आने वाला है। तो अब ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखेंगे लोग, जीओसी में क्या पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट पढ़ते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, अब ट्रांसफर मतलब पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ जो यह होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यह इलेक्ट्रॉन का पार्शियल ट्रांसफर को बताएगा, बाकी दोनों कंप्लीट ट्रांसफर होता है। लेकिन सर यहाँ हमने देखे हैं परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे मतलब यह जिस ग्रुप में शो करेगा वह हमेशा ऑलवेज शो करेगा, यह कन्फर्म है कि यह नहीं होता है कि जब आपके साथ में हम हैं तो आप ही के साथ में, ऐसा नहीं होगा कि पीछ पूछे मतलब छुरा, हम आपके साथ दिखाई दे रहे हैं तो आपके साथ परमानेंट हैं। लेकिन यह क्या होता है, यह टेम्पोररी है, मतलब कभी होता है तो कभी नहीं होता है। इसको चेक करना पड़ता है कि कब उसके साथ में है और कब नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे लोग कौन परमानेंट है कौन टेम्पोररी है। तो टेम्पोररी में तो बस दो आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो थोड़ा बहुत चलता भी है, तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग 1 by 1 स्टडी स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले हेडिंग देते हैं लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं लोग। हेडिंग देना है इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा जी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहेंगे लोग, आई इफेक्ट कहेंगे लोग। इंडक्टिव इफेक्ट का शॉर्ट नाम क्या होता है, आई इफेक्ट होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या, ये हम लोग इसको समझते हैं लोग। जैसे हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे मान लीजिए एक हाथी हो गई, एक दूसरी हाथी हो गई। दो हाथी को हमने लेकर के आया, इसके बीच में कुछ गना रख दिए। अब जो लोग गना के बारे में नहीं जानते हैं लोग, उन लोगों को ऐसे रख दिए एक शुगर कैन, हम लोग जिसको इंग्लिश वाला समझ दिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या रख दिया, शुगर कैन गना रख दिए। और हम जानते हैं कि हाथी का सबसे प्यारा चीज क्या होता है, ईख ही होता है, शुगर कैन ही होता है, गना ही होता है। तो जब हाथी का सबसे प्यारा चीज हम लोग रखेंगे तो दोनों हाथी क्या करेगी, सूंड भिड़ाएगी इसको अपने तरफ खींचने के लिए। जब दोनों अपने तरफ खींचेगी तो क्या होगा, अब दोनों मान लिए हाथी हम लोग नाम दिए हैं, यानी कि दोनों मान के चलना है कि बड़ियार बराबर है, दोनों का जो पावर है वो अब इक्वल है। दोनों जितना फोर्स आपस में खींचेगी वो बराबर खींचेगी, उसमें कम बेसी इसका पावर नहीं होना है। तो जब दोनों का पावर बराबर है, नहीं कि हम समझे गना कौन अधिक खींचेगी, तो दोनों बराबर खींचेगी, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमने क्या किया, यहाँ एक चींटी को ला कर रख दिया। मतलब ये पहले दोनों हाथी थे, बीच में गना था, दोनों आपस में खींच रहे थे, यानी कि दोनों का पावर जब बराबर था तो सिंपल से है, गना या तो खींचेगी तो दोनों साइड जाएगा, नहीं तो और गना भी स्ट्रांग हो जाए तो किसी साइड नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, एक हाथी के साथ में चींटी को जोड़ दिया। आप जानते हैं कि यहाँ चींटी क्या करेगी, तो अब आपके माइंड में तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चींटी तो हाथी को सूर में चली जाएगी और चींटी को मार डालेगी, यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये हाँ चींटी इसके सूर में जाएगी तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि यह गना अपने तरफ खींच लेगी। या फिर यह भी तैयार हो सकता है कि यह चींटी इसको ना परेशान करके एक क्या लिए यहाँ पे आए, ये भी धीरे धीरे गना खींचना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ देखिए, यह जो चींटी है दो काम कर सकती है, एक तो इस हाथी को सपोर्ट कर सकती है और एक इसको अपोज कर सकती है। कि सर हाथी को चींटी सपोर्ट और अपोज क्या करेगी, वो तो हाथी फूंक देगी, चींटी बेचारी गायब हो जाएगी, ऐसा तो बात है। लेकिन ये भी आप बुक में तो पढ़े होंगे कि चींटी हाथी को मार डाली, वो तो पता है। तो यहाँ भी क्या होगा, चींटी हाथी को मार डाल सकती है, लेकिन यहाँ मारना नहीं है। तो यहाँ हम लोग हाथी को चींटी से कंपेयर करने में कुछ लॉजिक है, इसलिए आपको कंपेयर किया है। इसको अभी आपको बताएंगे लॉजिक क्या है। मतलब आपको बस लॉजिक साफ है कि हाथी के कंपेयर में चींटी का जो पावर होता है लगभग नेग्लिजिबल है, शून्य के बराबर है। क्योंकि हाथी के कंपेयर में जो चींटी का पावर है लगभग कितना बोल सकते हैं, जीरो, कुछ नहीं है, क्योंकि इससे तो एक भी ईंट इसके पास आ नहीं सकता है। तो देखिए हमने यही याद रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये हाथी के कंपेयर में एक चींटी होता है। इसलिए आपको इस एग्जांपल में समझाया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं काम करता है उस कंपाउंड पे, या थोड़ा सा इफेक्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, लोग अदर इफेक्ट के कंपेयर में इसको छोड़ भी सकते हैं। समझ में आया होगा आपको हाथी चींटी का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, क्योंकि यह क्या होता है, हाथी के कंपेयर में इंडक्टिव इफेक्ट चींटी के बराबर होता है, यानी कि इसका इफेक्ट उस पर लगभग जीरो के बराबर होता है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन उसको ले करके चलना है, मतलब दूसरे के कंपेयर में छोड़ के भी चल सकते हैं। अब देखिए सर होता क्या इंडक्टिव इफेक्ट, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे लोग। जैसे मैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर इसमें कार्बन है सब, तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर वाला पोलर है या नॉन पोलर है। तो हम लोग सर पोलर नॉन पोलर कैसे पहचानते हैं लोग, ये आपने तो ट्रिक बताया था कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना होगा उसके पास लोन पेयर होगा तो मे भी पोलर हो सकता है, लोन पेयर नहीं होगा तो ऑलवेज नॉन पोलर होता है। एक और हम लोग देखते लोग कि दोनों सेम एटम होगा तो ये कभी भी नॉन पोलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों का दोनों सेम एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम ही होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा, देखिए दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लगा था, तो हम कहते हैं बताइए कौन सा किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। कोई यार किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता है, क्योंकि दोनों का तो बराबर है, छीनने की पावर तो बराबर है। तो ना यह इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है ना यह इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इस दोनों में पोलरिटी जनरेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, नॉन पोलर ही होगा। आई होप कि समझ में नॉन पोलर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए पोलर कब लिखते हैं लोग, जब जो दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, नहीं कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता है, तो इसके बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा। जब कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसको क्या कहेंगे लोग, नॉन पोलर कहेंगे लोग, ठीक है। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि हमने क्या किया, एक यहाँ जी को ला करके जोड़ दिया, अब आपसे पूछा सर जी है क्या, तो ऐसा सोचना आप थोड़ा सा एक और लॉजिकल एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक हम हैं और एक आपका कोई दोस्त है, मतलब हम और हमारा दोस्त हो गया, दोनों आदमी हम लोग खाना लेके बैठे हुए हैं, चार चार रोटी दोनों आदमी खाना लेकर के बैठे हुए हैं लोग। बंदर आया बेचारा हमारा दोस्त का 2 रोटी लेकर गायब हो गया। ध्यान से समझिएगा लोग, मान लिया हम हमारा दोस्त खाना बैठे थे लोग, बंदर ने आया हमारे दोस्त का 2 रोटी लेकर गायब हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि जिसमें क्या हुआ, इसी पे इफेक्ट पड़ेगा कि बी ए पे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा,
क्योंकि यह दोनों पहले से दोस्त था, 2 रोटी इसका गायब हुआ है, तो हम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या हमारा दोस्त ही भूखा रहेगा कि हम भी कुछ ना कुछ भूखा रहेंगे? नहीं, यहाँ जब दोस्त का बात कहा दिया गया है तो सिंपल से इसके पास 2 रोटी है, हमारे पास 4 रोटी है, तो दोस्ती में क्या होता है, इसका लेकर के गया, यानी कि हम इसको अपने 1 रोटी दे देंगे तो इसके पास भी 3 गो हो जाएगा, इसके पास भी 3 गो हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि एक के मतलब लेके भागने से उसका जो दोस्त था उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, और जैसे ही इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ दोनों में क्या होगा, पोलरिटी जनरेट हो जाएगा। आइए हम लोग इससे समझते हैं। जैसे समझिए जी क्या करेगा, इससे इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो मोर हो सकता है, मोर मतलब उड़ने वाला नहीं, या फिर लेस हो सकता है। मतलब जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो अधिक हो सकता है, नहीं तो कम हो सकता है। जब हमसे कहा जाएगा जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हुआ तो ये क्या करेगा, आपस में इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे ही मान लिया बंदर वाला कहानी, यह इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो खींचा उस पर कौन सा चार्ज आता है, डेल माइनस, और खींचा किसका है, इसका, तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल प्लस आ जाएगा। अब देखिए यह दोनों में तो पहले से कोई चार्ज था नहीं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर था, लेकिन बंदर ने क्या किया, इसका लेकर के भाग गया। तो अब तो ये बेचारा चुपचाप रहेगा नहीं, ये अपना इसको दे देगा, तो ये अपना इसको देगा नहीं कि इसका क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। नहीं, इसका 2 कम हुआ था, लेकिन इसका तो 1 ही गो कम हो रहा है, क्योंकि इसका 3 गो रहेगा अभी, तो इसीलिए इससे इसका जो हो कम होगा वो कम होगा, इसीलिए इसको डबल डेल माइनस दिखाएंगे लोग, डबल डेल प्लस। अब यहाँ आपके माइंड में आएगा सर 1 डेल से क्या डबल डेल कम होता है, 1 डेल प्लस और डबल डेल प्लस में दोनों में से कौन सा कम होता है? अरे आपको पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है, यह काफ़ी चींटी के बराबर होता है, यानी कि काफ़ी छोटा इफेक्ट होता है। तो जब छोटा होगा तो मान लें कि इसका वैल्यू हम लिख लिए 0.1 डेल का वैल्यू लिख लिए 0.1, तो यहाँ कितना है, 2 डेल है, तो एक का 0.1 होगा इंटू दूसरा का 0.1 होगा, तो 0.1 में जैसे ही गुना करेंगे तो सर कितना आएगा, 0.01 आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें और इसमें दोनों में से छोटा कौन होता है, तो आपको तो यार समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के कंपेयर में यह छोटा होता है। देखिए जब भी 2 छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू और क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए आपके थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 1 डेल प्लस डबल डेल प्लस से अधिक होता है। अब देखिए अब फिर इन दोनों में भी तो अंतर हो गया भाई, क्योंकि यहाँ एक मान लीजिए मेरा दूसरा दोस्त होगा तो इसके पास तो 4 ही था, लेकिन इसका जब कम हुआ तो यह तो कोशिश करेगा कि हम में से ले लो, यानी कि 3.5 हो जाएगा अब, क्योंकि इसका भी क्या होगा, दोस्त है तो ये जब इसको देगा तभी तो इसको दे देगा, तो इसीलिए ये भी इसको अपना दे देगा, और ये जैसे ही देगा तो इस पर क्या होगा, एक और डेल प्लस आ जाएगा, मतलब कि और थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कम हो गया यानी कि एक और डेल को हम लोग ला के जोड़ देंगे लोग। तो अब देखिए और फिर कहिएगा सर जी और भी आएगा, तो अब देखिए अब जैसे ही आएगा तो कितना आएगा, 3.75 आएगा, यानी कि अब तो जो इफेक्ट वो काफ़ी कम हो जाएगा। एक तो पहले से यार कम था, एक और कम हो गया, जिसमें 4 गो डेल के लिए क्या हो जाएगा, 0.0001। तो यार हम लोग इसको आराम से छोड़ सकते हैं लोग, क्योंकि पहले ही 3 गो 0 हो गया, तो एक को तो छोड़ ही सकते हैं। तो इसीलिए देखा गया कि इसका इफेक्ट कितने कार्बन तक पड़ता है, 3 ही कार्बन तक पड़ता है, 3 से अधिक कार्बन तक नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए अब आपसे पूछा जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसका डिफिनेशन सर कैसे लिखा जाएगा। तो पहला बात हमने समझ लिया सर, आई इफेक्ट जो होता है हाथी के कंपेयर में चींटी के बराबर होता है, मीन्स किसी कंपाउंड में इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा हमने बंदर से समझ लो कि एक बंदर यदि एक दोस्त करेगा भाई है तो दूसरा दोस्त भी इफेक्ट पड़ेगा और तीसरा पे भी पड़ेगा, इसका इफेक्ट 3 कार्बन तक चलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, पहले से बेचारा खूंस था सब, क्योंकि इसमें कोई चार्जेज नहीं था, यानी कि नॉन पोलर था। जैसे ही हम लोग किसी जी को ला के जोड़ दिया, यानी कि मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ला के इसमें जोड़ा, तो यह क्या हो गया, देखिए ना, चार्ज आ गया, और चार्ज को आने से इस किस में बदल गया है, पोलर में बदल गया। और जैसे ही यह चार्ज को आने से पोलर में बदला, यानी कि नॉन पोलर पोलर में हो गया, और किसके कारण से पोलर में बदला हुआ है, जी के कारण से। तो यह जो जी होता है यही आई इफेक्ट कहलाता है। समझ में आ गया है? तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखा गया, जब कार्बन कार्बन नॉन पोलर जो बॉन्ड होता है
उसमें किसी जी को ला करके जोड़ देंगे लोग, आइदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ दिया जाएगा। तो जब उसको जोड़ने से जो कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाता है, तो वह जी जो होता है वो क्या कहलाता है, आई इफेक्ट कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। अब आपसे पूछे सर जी इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स का हो सकता है, अरे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा कि 2 टाइप्स का होगा, अभी आपको बताए थे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब लेके भागने वाला भी हो सकता है और देने वाला भी हो सकता है। तो 2 टाइप्स का होगा, कौन कौन 2 टाइप्स का होता है तो हम लोग 1 बाय 1 सीखते हैं लोग, पहले डिफिनेशन लिखने के। ये तो आइए हम लोग अब देखते हैं लोग, इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा लोग। डिफिनेशन में क्या लिख दिए, द जनरेशन ऑफ पोलैरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड्स होता है उसके बीच में क्या होगा, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एनी एटम और ग्रुप, जिसमें कार्बन कार्बन सर जी पहला से नॉन पोलर बॉन्ड था, इसमें हम लोग क्या किया लोग, किसी भी को एटम और ग्रुप को जोड़ दिया लोग, हुई चीज आइदर मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ जी क्या हो सकता है, मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, वही जी क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब जो जी मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग इसको इंडक्टिव इफेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे लोग प्लस आई इफेक्ट और एक को माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्यों होगा, माइनस आई इफेक्ट क्यों होगा, कैसे पहचाना जाएगा, आइए इसको हम लोग सीखते हैं लोग। हेडिंग देना है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट 2 टाइप्स का होगा, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक को माइनस आई इफेक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि प्लस आई इफेक्ट किसको कहेंगे लोग और माइनस आई इफेक्ट किसको कहेंगे लोग। ये प्लस आई जो होगा ये क्या होगा, ड्यू टू प्लस आई ग्रुप के कारण से होगा, और माइनस आई इफेक्ट जो होगा ये किसके कारण से होगा, तो ड्यू टू माइनस आई ग्रुप। अब आपको ठठा के हंसने आएगा कि सर जी ये तो अच्छा कैसा लोचा है, प्लस आई के कारण माइनस आई, सर माइनस आई प्लस आई होता है क्या, पहले ही तो पता होना चाहिए। तो यही तो हम लोग को सीखना है ना कि प्लस आई और माइनस आई होता क्या है। अरे जो प्लस आई ग्रुप होगा ये कब होगा, अब हम लोग जानते हैं लोग जो ठेला होता है, मान लीजिए कि हम लोग का ठेला है, इसको हम लोग जानते हैं लोग 2 तरह से चला सकते हैं लोग। एक क्या होता है, हम लोग इधर से जाते हैं लोग और खींचने का काम करते हैं लोग, और एक क्या करते हैं लोग, इसको धक्का देने का काम करते हैं लोग। तो ठेला को हम लोग 2 तरह से चला सकते हैं, या तो पुल करेंगे नहीं तो पुश करेंगे। पुश मतलब देना हो गया और पुल मीन्स खींचना हो जाएगा। तो सेम यही काम करना है, यहाँ भी दे प्लस मतलब देना होता है, पुश करना होता है, और माइनस मतलब पुल होता है। तो यह किसके कारण से होगा, ड्यू टू पुलिंग ग्रुप, पुशिंग ग्रुप के कारण से, यह किसके कारण से होगा, ड्यू टू पुलिंग ग्रुप के कारण से। तो यहाँ क्या लिख देंगे लोग, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथ डोनेटिंग ग्रुप। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकता है वो क्या कहलाएगा, प्लस आई, और माइनस आई कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विथ पुलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं लोग, EWG, EDG सॉरी, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे लोग, EWG। और इसमें लिख सकते हैं लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। और यह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप।
देखिए प्लस आई किसे कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन जब कोई पुश कर रहा होगा तो प्लस आई आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को कोई पुल कर रहा होगा तो माइनस आई आ जाएगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा जाएगा जिसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि वो प्लस आई है कि माइनस आई है, तो इसके लिए आपको टेंशन ले, एक ट्रिक बताएंगे आपको हमेशा के लिए पता चले, देखते ही आप बता सकते हैं वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद बता रहे हैं कैसे प्लस आई और माइनस आई आइडेंटिफाई किया जाएगा। हो गया होगा। इस साइड आपको लिख लेना है इफ G इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यदि G क्या होगा, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या होने को है यही हम लोग देखते हैं। लो मान लिया है G जोड़ दिया, लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ठीक है। तो जब इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि यह क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यह इस G से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसे आएगा, इस पे कौन सा हो जाएगा, डेल माइनस हो जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, डेल प्लस। तो यहाँ G से डिसाइड करेंगे, G को इंडक्टिव है कहते हैं, तो G पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लो प्लस आई ग्रुप कहेंगे। लो तो यहाँ दे इसको भी खींचेगा तो इस पर डबल डेल माइनस हो जाएगा, और इस पर ट्रिपल डेल माइनस हो जाएगा। अब पूछा जाएगा चार्ज किसके बराबर होगा, तो चार्ज क्या करेंगे, लो देखिए हम लोग यहाँ मॉड लगा देंगे, लो मॉड डेल प्लस बराबर हो जाएगा इस तीनों के जोड़ने के बराबर के, क्योंकि तीनों मिलकर उतना ही आपस में बांटा होगा जितना कि उसको दिया होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल प्लस प्लस डबल डेल माइनस, सॉरी प्लस ट्रिपल डेल माइनस। अब आपको देखिए ऐसे देखने से नहीं लगता है कि यहाँ डेल प्लस और यह डेल माइनस दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो इसको अलग करने के लिए यहाँ डेल डैश लगा देना है, क्योंकि ऐसे देखने में कन्फ्यूजन होगा और ऐसे बेचारा ये दो एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यह पता कर चल रहा है कि यह जो चार्ज है इस तीनों के सम के बराबर होता है। यदि हम लोग सर जी कैसे पता चलेगा कि वो प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा, तो G पे यानी कि जो कार्बन और कार्बन के अलावा अदर एटम और ग्रुप जुड़ा हो उस पे जो चार्ज आता है उसी को हम लोग उस नाम से जानते हैं। लोग प्लस चार्ज आएगा तो प्लस ग्रुप, माइनस आएगा तो माइनस ग्रुप कहेंगे लोग। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें सर ये पता कैसे चलेगा कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ये हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इससे ज़्यादा होगा तो कार्बन खींचेगा, और जो खींचता है उस पर माइनस चार्ज आएगा, और G का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया तो G खींचेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे में आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ G इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यदि G क्या हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन से हो जाए, तो यहां आपने क्या कीजिएगा, ये जैसे हम लोग ऐसे बनाएंगे लो, तो इस बार G का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो G अपने तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, डेल माइनस, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, डबल डेल प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग सॉरी पहले तो एक डेल प्लस होगा, फिर डबल डेल प्लस होगा, फिर ट्रिपल डेल प्लस होगा, और यहाँ साइन बनाना बिल्कुल ना छोड़े, नहीं तो इसी कारण से गलत भी काट देगा लोग। यहाँ ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग लिखा जाए जिसमें ऐसे करके, तो यहाँ क्या हमको देखने को मिलेगा, देख लीजिए ध्यान से, डेल माइनस मोड लगा देंगे, लेकिन यहाँ डैश लगा देंगे तो फिर यही कहानी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल प्लस प्लस डबल डेल प्लस प्लस ट्रिपल डेल प्लस, तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो सर हमने यह सीखा अभी कि कौन सा प्लस आई ग्रुप होगा, कौन सा माइनस होगा, कैसे पता चलेगा। तो जो कार्बन से जुड़ा होगा एक्स्ट्रा एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, कार्बन से अधिक है या कम है, कार्बन से अधिक हुआ तो प्लस आई, कार्बन से अधिक हुआ तो माइनस आई, कार्बन से कम हुआ तो प्लस है। सर एक एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए Cl जोड़ दिया जाए, या फिर ऐसे D लिख दिया जाए,
तो आपसे पूछा है जी इसमें तो कार्बन है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे लोग, यहाँ से बात करना है। इसमें भी इसको छोड़ देंगे लोग, कहाँ बात करेंगे लोग, इससे बात करेंगे लोग। तो हमसे पूछा है कि यह Cl सर जी प्लस सही होगा या माइनस सही होगा। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगा, जबकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.0 होता है। देखिए इसका 2.5 से तो पता है कि 3.0 ज्यादा होता है, तो ज्यादा है तो खींचेगा, खींचेगा तो क्या हो जाएगा माइनस चढ़ जाएगा, यानी कि यह क्या कहलाएगा माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। और इसके कारण से जो इफेक्ट शो करेगा वो क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। यहाँ देखिए डी का इलेक्ट्रॉन अप्रोक्स हाइड्रोजन का 2.1 होता है और इसका 2.5 होता है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप से तैयारी इसका भी लगभग 2.1 के ही बराबर होता है। तो इसीलिए क्या करेगा, ये तो अपना बेचारा छोटा बच्चा है, इसका अधिक है यानी कि वो अपना दे देगा, और जैसे ही देगा तो इसमें कौन सा चढ़ जाएगा प्लस चढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज इस पर जैसे ही आएगा तो यह क्या कहलाएगा प्लस आई ग्रुप कहलाएगा, और प्लस आई ग्रुप के कारण से जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग थोड़ा सा फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स क्या है, यह कैसे होता है, इसका क्या क्या अपना एप्लीकेशन है, फीचर्स है, दो पॉइंट अभी हम लोग का देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ। सबसे पहले फीचर्स हम लोग का देखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यह परमानेंट इफेक्ट होता है, जो कि आपको पहले ही बता चुके थे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, जिस कंपाउंड के साथ में होगा वो ऑलवेज शो करेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि अभी शो करेगा बाद में नहीं करेगा, वो ऑलवेज शो करता है, नहीं कि परमानेंट इफेक्ट कहलाएगा। दूसरा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट चलने का काम करता है सिग्मा बन के थ्रू करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है सिग्मा बन के थ्रू प्रोपेगेट करता है, यानी कभी आपको दिखाया था कि सिंगल बन से ये काम चला जाता है, इसको पाई बन के हो सकता है नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जब भी होता है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा था, तो आपको दिखाए थे कि जैसे हम लोग कार्बन गैस लेके आ रहे थे तो यहाँ डेल प्लस था, यहाँ डबल डेल प्लस था, यहाँ ट्रिपल डेल प्लस था, यानी जैसे हम इससे दूर जाते हैं यहाँ क्या होता है यह डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, और यह नियरली कितने कार्बन तक चलता है 3 कार्बन तक ही चलता है। क्लियर है। और यहाँ का इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक जो शिफ्टिंग होता है केवल एक ही डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको अभी दिखाया था कि जी यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो अपने तरफ खींचेगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो दूसरे की तरफ देगा, यानी कि केवल एक ही कोई इफेक्ट शो करेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड में हो सकता है। रेजोनेंस में दोनों होता है, इसलिए यहाँ स्पष्ट कर दिए कि इसमें एक ही तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है वन डायरेक्शन में। और लास्ट में लगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होता है, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जी का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से कार्बन को नहीं देता है, पार्शियली देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, कंप्लीट रूप से सी के पास नहीं आता, इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की इस बात क्या देखेंगे कि पार्शियल शिफ्टिंग होता है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे लोग, जो इलेक्ट्रॉन होगा या कंप्लीट एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है मोमेंटम क्रिएट करता है, मतलब मोमेंटम यह केवल बनाएगा, यह नहीं कहेगा कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से मतलब एक एटम से हट कर दूसरा एटम में चला जाएगा, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन होता है उसी एटम के पास रहता है, केवल एक मोमेंटम क्रिएट करता है। इसीलिए एग्जिस्ट नॉट मोमेंट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रेस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी होता है अपने ऑर्बिटल में ही रहता है, दूसरे ऑर्बिटल को वह नहीं रहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने अभी क्या बताया। अब मेरे एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी इंडक्टिव है पढ़ते क्यों है लोग, इससे फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं लोग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। तो चलिए फटाफट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव है, आज का लास्ट टॉपिक यही होगा हम लोग का। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अरे सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा लोग, इसको पढ़ने समय पहला प्रॉफिट क्या होता है, पहला फायदा क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के कंपेयर करना, टू कंपेयर दी
स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहाँ आपको लोचा लगेगा, कंफ्यूजन होगा कि सर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके बारे में हमको कुछ पता है नहीं, तो उसके स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे लोग। तो अभी आपको टेंशन नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ये सब कल देखा जाएगा। तो एक तो हम लोग पहला एप्लीकेशन होगा। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, टू कंपेयर दी एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जो कि ऑर्गेनिक में मैक्सिमम स्टूडेंट यही सताता है कि किसका एसिडिक अधिक है, किसका बेसिक अधिक है। ऑर्गेनिक के साथ साथ पी ब्लॉक में भी यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आपको उतना पढ़ा देंगे कि पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन आप लोग सभी यहाँ से आराम से इजीली बना सकते हैं लोग, बिना पी ब्लॉक के नॉलेज के साथ भी। ठीक है, अरे आपसे सर यह तो समझ में आ रहा है कि एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, HCl और HI में मोर एसिडिक कौन से है, आप लोग इसको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। मोर एसिडिक कौन सा है, हम लोग इस सब भी इसमें सिखा जाएगा कि HCl और HI में मोर एसिडिक कौन सा होता है। सर बेस में कैसे देखेंगे लोग, तो बेस में आप कर सकते हैं NH3 और CH4 में कौन मोर बेसिक है। सॉरी CH4 में CH3 माइनस, इन दोनों में मोर बेसिक कौन सा होगा, दोनों आप लोग कमेंट्स करना है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका कमेंट सही प्लस सबसे पहले आता है। तो अभी हम लोगों को देखना है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो दे नहीं यार, यहाँ इंटरमीडिएट मतलब लिखे, इंटरमीडिएट मींस क्या होता है, बीच वाला, बीच वाला। जिसमें मान लो शादी ब्याह होता है तो लड़का लड़की को मिलाने वाला कौन होता है, मतलब लड़का के फैमिली को लड़की की फैमिली अगुआ होते हैं लोग, जिसको लोग बिचवनिया कहते हैं लोग। तो यहाँ भी क्या होगा, कोई ना कोई बिचवनिया होता है, उसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट। जिसमें होगा क्या कि एक रिएक्टेंट होता है, हम लोग जो जानते हैं लोग, एक प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एक बिचवनिया आता है, जो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। हम जानते हैं कि जो अगुआ होता है, यानी कि शादी में मिलाने का काम करते हैं लोग, उन लोगों को ज्यादा टाइम्स के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस होता है। सम टाइम्स के लिए ही होते हैं लोग, लेकिन कुछ इंपोर्टेंस होगा। उस तरह से जो यह इंटरमीडिएट होता है, इसका उतना इंपोर्टेंस है कि इसका स्टेबिलिटी कंपेयर किया जा सके, और उतना देर के लिए एग्जिस्ट भी करता है जिससे कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यह टोटल 6 टाइप्स का होता है, और वह 6 टाइप्स कल पढ़ा जाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी क्या होता है वो भी कल ही देखा जाएगा। क्लियर है। तो आज का लेक्चर आपको बेसिक था और फंडामेंटल था, जो कि आपको लाइफ के लिए जेईई और नीट के एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो काफी इंपोर्टेंट है। तो इसलिए लेक्चर या लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा लोग, और कभी मिस नहीं करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ओके, थैंक्स।